वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं आरजीपीवी के लिए। आप अगर किसी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो देख सकते हैं आप आपका सिलेबस मिला करके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे रह गए थे प्रॉपर्टीज, किसकी फ्लूइड के गुण रह गए थे, उनको हम पढ़ेंगे आज। ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। तो 5वां लेक्चर, तुमने पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे ना, तो वो जरूर देखना। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे आज वो है कंप्रेसिबिलिटी। ये कौन सा गुण है? फ्लूइड का ही गुण है एक। भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी फ्लूइड पर कंप्रेशन फोर्स लगाने पर। कंप्रेशन फोर्स क्या होता है? किसी भी फ्लूइड है, अपन दबा रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। क्या है भाई? किसी फ्लूइड पर कंप्रेशन फोर्स लगाने पर उसके वॉल्यूम में कमी होती है, ठीक है। क्या होती है? उसके वॉल्यूम में कमी होती है। फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण संपीड़न बल मतलब कंप्रेशन फोर्स लगाने पर उसके आयतन में कमी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। अब एक बात आप बताइए कि हमारा पानी है, क्या पानी को आप कंप्रेस कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति का, कि क्या पानी को कंप्रेस किया जा सकता है? हाँ और ना में जवाब दीजिए, कमेंट में देना भाई, अभी नहीं बताना है, ठीक है। कमेंट में आपको लिखना है कि पानी को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर में देखा होगा क्या रहती है? गैस ही रहती है ना। भाई गैस को कंप्रेस करते हैं और उसको भरते हैं सिलेंडर में, तो अपन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है। इस डायग्राम में समझने वाली बात क्या है? क्या है समझने वाली बात? ये क्या है? पानी है, ठीक है। यहाँ पे पानी पे लग रहा है फोर्स, दाब लग रहा है। तो क्या पानी कंप्रेस हो जाएगा? क्या गैस को कंप्रेस करके अपन लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन क्या लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? सोचने वाली बात। इस पर सोचेगा कौन? मैं, आप सोचेंगे। हमने सोच लिया भाई, हमारा टाइम हो गया। अब मैं एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि हम 3 यूनिट जो है ना यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, फ्लो में, ठीक है। और जो 2 यूनिट बचेंगे ना बाकी की, वो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ऐप की लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ऐप की लिंक नहीं मिल रही डिस्क्रिप्शन में, तो इस नंबर पे क्या कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हमारा ही नंबर है, किसी और का नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कोर्स जो हमारा रहेगा ना, वो रहेगा 119 रुपए का, केवल 119 रुपए का। और ऐसा नहीं है कि सस्ता दे रहे कोर्स तो बेकार पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। जो 2 यूनिट रह जाएंगे ना, उनको बिल्कुल धुरंधर तरीके से पढ़ा देंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उनको भी बिल्कुल फ्लो में पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो जरूर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे। अब बढ़ते हैं हम कौन सी एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे फ्लूइड की, जो है कि आखिरी प्रॉपर्टी है, रह गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारी आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। क्या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन रहता है क्या? कोई अपन को कुछ बनाना पड़ता है क्या उसमें? तो वो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो प्रॉपर्टी रह गई थी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी रह गई थी उसका नाम है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जब किसी केस नली को सीधा पानी में डुबाया जाता है, तब वायुमंडलीय दाब के विपरीत भी इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रभाव को केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन कहते हैं, और यही रहता है हमारा कैपिलरिटी। तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आपने सेंट देखा है? सेंट सेंट डीओ लगाते हैं ना जो, तो उसमें एक पतली नली रहती है। तो आपने सोचा है कभी कि वो पानी जो सेंट रहता है वो ऊपर तक कैसे आता है उसमें? तो वो आता है इसी प्रक्रिया के दौरान, कैपिलरिटी के ही दौरान। जैसे कि पानी में आप ये पेन की जो रिफिल रहती है ना, वो डुबा के देखना कभी, उसमें आप डुबाएंगे तो पानी चढ़ जाएगा, किसमें? हमारी रिफिल में चढ़ जाता है। जो लेवल रहता है उससे ऊपर हो जाता है पानी। इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब एक और बची है प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये लास्ट नहीं थी, एक और लास्ट, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट प्रॉपर्टी बची है उसको जानते हैं हम किस नाम से? वेपर प्रेशर के नाम से, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। तो देखते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। तो देखो, वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठों के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मान लीजिए आप एक पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर आपने कर दिया कितना? 100 डिग्री। 100 डिग्री 100 से कम कर दिया, ठीक, मान लीजिए 100 डिग्री कर दिया। अब 100 डिग्री आपने किया तो पानी क्या कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो वेपर है ना, वो प्रेशर तो लगाएगी कुछ ना कुछ किस पे? अपने द्रव पे, वाटर पे, ठीक है ना।
तो उसी को अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये होती है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अब आगे भी हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको। तो आज का जो 5वां लेक्चर था वो हुआ समाप्त। मिलते हैं 6वें लेक्चर में। तो 6वें लेक्चर में मिलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार और बताऊंगा, एक्चुअली पहले बता चुका हूँ। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जो 2 यूनिट हमारे बचेंगे, ठीक है ना, तो उन 2 यूनिट को आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए किसकी, हमारे ऐप की, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको स्पेशली लिंक हम भेज देंगे, ठीक है ना। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स रहेगा ना, वो केवल 119 रुपये का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।